क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो अपने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहा? क्या मोदी कैबिनेट में पीएम की कोई नहीं सुनता? या फिर सिस्टम की नाकामी के चलते 15 से 20 बच्चों की जान चली जाने के बाद भी सरकार के अंदर इस पर चर्चा तक नहीं होती, जैसे कि सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सवाल है इस देश के युवा का, और उनके भी, जिन्होंने बदहाल और लापरवाह सिस्टम के चलते अपने बच्चों को खो दिया। और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह सवाल इस वक्त लगातार गूंज रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं को कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर एक मंच मिला है, जिसके जरिए युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ सिस्टम विरोधी और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हजारों की तादाद में युवा पिछले 6 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाले हुए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी दिन तो सरकार नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेगी, जवाबदेही तय करेगी और कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं फिर कभी ना हो। लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय कॉकरोच जनता पार्टी को ही दहशतगर्दों की बी टीम और आतंकवादी बता रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही थी। युवाओं को आतंकवादी कहा था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर सीजेपी और उससे जुड़े युवाओं के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम जरूर करार दिया था। और अब धर्मेंद्र प्रधान ये बयान देकर बुरी तरह फंस चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से युवाओं का गुस्सा अब दोगुना हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने युवाओं को दहशतगर्द बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे ही वोट से जीतकर ये लोग सत्ता में आए हैं और आज हमें ही टेररिस्ट बता रहे हैं। टैक्स देते हम, हमारे माता पिता भी टैक्स देते और हमें टेररिस्ट कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? हमारे वोट से आप सरकार में बैठे हो और आज हमें टेररिस्ट कहते हो। कब तक ऐसा चलेगा इस देश में? कब तक हम लोगों को टेररिस्ट बोला जाएगा, पाकिस्तानी बोला जाएगा? अगर स्टूडेंट्स टेररिस्ट है, इस देश का युवा टेररिस्ट है, जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा वो टेररिस्ट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इंडिया। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि अभिजीत दिपके ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उनसे सवाल पूछ डाले। उन्होंने साफ कहा कि आप एक मंत्री का इस्तीफा भी नहीं करवा पा रहे। क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहा? सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अभिजीत दिपके। और मैं सीधा प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान से क्यों बुलवा रहे हो? अपने मुंह से बोलिए, हिम्मत है तो अपने मुंह से बोलिए इस देश का स्टूडेंट टेररिस्ट है। इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है आपसे प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान का। दावा करते हो रशिया यूक्रेन की जंग रुकवाने का। पेपर लीक रुकवा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। हमें क्या जरूरत पड़ती है आने की? उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या देश में प्रधानमंत्री पेपर लीक जैसी घटनाओं को नहीं रोक सकते? दिपके ने नीट पेपर लीक और पेपर लीक के चलते बच्चों का खुद की जान लेने का जिम्मेदार सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ठहराया और साफ कहा कि इसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। इस दौरान अभिजीत दिपके ने यह भी कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने की जिद पर रहेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई भी वापस जाने की सोचिए मत। ये प्रोटेस्ट आज खत्म नहीं हो रहा है। आज 5वां दिन है। Tomorrow we will be entering in 6th day of our protest. देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान कितने दिन अड़े रहते हैं। जब तक वो अड़े रहेंगे तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे। अड़े रहेंगे ना? कोई जाएगा तो नहीं जाएगा? पक्की बात है? ठीक है। सरकार और युवाओं के बीच का ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है। 25 जून को भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर युवाओं में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और एकजुट होकर युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। इस अभियान के जरिए युवाओं ने सरकार की शिक्षा नीति और परीक्षा प्रबंधन की विफलताओं पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि जिस तरह से परीक्षाओं का संचालन हो रहा है और धांधलियां हो रही हैं, उसे देखते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उन्हें तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत है।
है और अब युवाओं के इस प्रदर्शन को किसानों और शिक्षकों का साथ भी मिल चुका है। बीते दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, जिससे सरकार की टेंशन और सरकार पर दबाव दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये देखना होगा कि अपने खिलाफ बढ़ते इतने विरोध के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या फिर नहीं।